गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम चल पड़े हैं बारात में। ये आगे है बाराती और इधर है लेडीज डिपार्टमेंट। इधर है बुआ। रास्ता थोड़ा कंजस्टेड था तो नाचने में थोड़ा ठीक सा नहीं था, इसीलिए हम थोड़ा नाचे और फिर हम पहुंच चुके थे गेट पे। गेट पे पहुंचते ही सबसे पहले जो है दुल्हन के पापा और जो पंडित जी होते हैं वो दूल्हे का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पे दुल्हन की माँ जो है वो दूल्हे को नहीं देखती है गेट पे, वो बाद में जो है दूल्हे को देखती है जब सेहरा उठाती है, जब फेरे होते हैं उससे पहले। और इसके बाद आती है सालियाँ जो नेक मांगती है दूल्हे से गेट पर। इसके बाद हम बैठ चुके थे अंदर जहाँ पे हमारे बैठने का इंतज़ाम किया था, और थोड़ी ही देर में जो है वो दुल्हन भी आ गई थी वरमाला के लिए। वरमाला जो है बाहर स्टेज पे होती है। वैसे अगर हमारे पहाड़ी रिचुअल के हिसाब से अगर चीज़ें होती है या वरमाला होती है तो वो उस दरवाज़े पे होती है जहाँ पे लड़की के घर पे पूजा हो रही होती है, तो उसके जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे होती है। बट आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बाहर स्टेज पे लेके आते हैं दुल्हन को और वहीं पे ही जो है वरमाला होती है। तो वैसे ही ये भी हुई थी चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के दिल आ गए, जब तू कह के जाएगी रौनक हवेली की संग लेके जाएगी कोयल सुबह के आ चुकेगा तो पूरी जिंदगी चुका खड़ा रहेगा तो वरमाला के बाद दूल्हा दुल्हन चले गए थे पूजा करने के लिए, जो बाकी के रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करने के लिए। और यहाँ हो चुका था डांस शुरू। हम भी आ गए थे रूम में जहाँ पे बाकी के रिचुअल्स हो रहे थे, और यहाँ पे इस टाइम पर दुल्हन को जो है वो सुहाग लग रहा था। जो कुछ एक चीज़ें होती हैं, जो सुहाग होता है वो कुछ पहले लग जाता है और कुछ सिंदूर लगाने के बाद फेरे लगाने के बाद लगता है। तो बस वो सारे रिचुअल्स जो है वो यहाँ पर हो रहे थे। तो हम बैठ चुके हैं अब रूम में, क्योंकि थक के बुरे हाल हो चुके हैं हमारे। और मैं भी यहाँ पे रुक जाऊँ। और ये हमारे डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ मैंने किया। ये डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? डॉक्टर बताओ। मैं कहीं नहीं हूँ। शर्मा रहे हैं।
लड़कियां देख लेगी। लड़कियां देखी ना तभी तो चाहते हैं। कोई बैचलर लड़की है तो बताए हमें, डॉक्टर वो भी। और इनसे मिलो, ये है मेरे कज़न ब्रदर डॉक्टर सुमित कायत। ये मेरी बुआ के बेटे हैं और ये इन्होंने तांडा कॉलेज से आई थिंक डॉक्टरी की मतलब MBBS करी है और अब ये PG की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमें मिली थी 2 प्यारी प्यारी छोटी सी लड़कियाँ जिनका नाम था दिव्यांशी और स्माइली। ये देखो व्यू दुल्हन के घर से। इधर सज चुकी है वेदी जहाँ पे फेरे होंगे दूल्हा दुल्हन के। अभी फेरे होने में टाइम है बट हम घर की ओर निकल रहे हैं अब। सो अब हम चल पड़े घर की तरफ। शादी तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, फेरे होने हैं, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट टिंकू ने कल वापस जाना है धर्मशाला, तो इसीलिए हम निकल रहे हैं अभी। तो हमारे साथ साथ है बुआ, 2 बुआ है मेरे, भाभी है, टिंकू है, टिशू है, आशी है और हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो घर तो हम जा ही रहे थे बट हमने सोचा यहाँ पे ननखरी चौक से थोड़ा ऊपर आके नाग देवता जी का मंदिर है, तो वहाँ और 2 झीलें भी हैं वहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि जो 2 वो झील हैं वो नाग देवता जी की आंखें हैं। जिनको भी थोड़े आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो वो ठीक हो जाती है। तो बस अब वहीं को जा रहे हैं हम। तो रास्ता कुछ ऐसा है, जंगलों में थोड़ा सा ही है बस। देखो कितनी सुंदर लोकेशन है, रोड से बस 1 मिनट का ही रास्ता है। तो ये देखो, ये है वो लेक। इसमें बीच में पार्टीशन दिखाई दे रही होगी आपको। इधर वाली झील तो सूख गई है पर परे वाली झील में पानी है। तो ये जो 2 हैं ये है नाग देवता जी की आंखें। तो ये है, देखो कितना सुंदर है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। इतनी शांति है यहाँ पे। जब मिलता है ना इस पेड़ में गड़े लगते इस पेड़। पार क्या रहता है? ये रसोई पुजारी रहते होंगे। जो नाग देवता माहू नाग में, माहू नाग देवता जो नाग देवता वहाँ है, ये उनके ही रूप है यहाँ पर भी। देखो इधर फोटो शूट हो रहा है, उधर फोटो शूट हो रहा है। मेरी बूढ़ी बूढ़ी बुआ है, देखो जरा पत्थर पे बैठ के। मंदिर से निकलते ही, गाड़ी में बैठते ही इतनी नींद आई कि पता ही नहीं चला कब जैसे घर पहुंच गए। और ये देखो घर पहुंच गए हम। ये घर से हमारे व्यू है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसा कुछ नज़र आता है। तो बस हम घर पहुंच गए थे, फिर घर पहुंचते ही हम सो गए थे सब। पहुंच गए हम। और इधर देखो क्या 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 चम्मक चलो कुकलू, चलो 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 घर चलो। चलो 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 बेटी चलो।